भाग 37। दयावान कैसे बने। क्या होता अगर रेमोना को मिली चिट्ठी पूरी तरह गलत होती? क्या होता अगर उसके पास ये सोचने का अच्छा कारण होता कि उसके भाषण की आलोचना बिल्कुल गलत है? उस मामले में रेमोना को यह एहसास होता कि उसके भाषण के शब्दों का अंदाज में ऐसा कुछ था जिससे उस चिट्ठी लिखने वाली के पूर्वग्रहों, अंधविश्वासों या संकीर्ण विश्वासों को झटका लगा होगा। समस्या उसके साथ नहीं बल्कि लेखिका के साथ होती है। इसे समझना करुणा की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठाना है। अगला तार्किक कदम सामने वाले की शांति, सद्भाव और समझ के लिए प्रार्थना करना है। जब आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के मालिक हैं, तो आप आहत नहीं हो सकते। भावनाएं विचारों का अनुसरण करती हैं और आप में उन सभी विचारों को अस्वीकृत करने की शक्ति है जो आपको विचलित या परेशान कर सकते हैं। विवाह की वेदी पर जाकर छोड़ दिया। कुछ साल पहले मैं एक पास वाले चर्च में शादी कराने गया। दूल्हा बनने वाला युवक काफी समय बीतने के बाद भी नहीं आया। होने वाली दुल्हन ने 2 घंटे बाद कुछ आंसू बहाए। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने दैवी मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। युवक का न आना शायद मेरी प्रार्थना का जवाब है, क्योंकि ईश्वर कभी गलत मार्गदर्शन नहीं देता है। उसकी प्रतिक्रिया ईश्वर और सभी अच्छी चीजों में अपनी आस्था को दोबारा व्यक्त करना था। उसके दिल में कोई कटुता नहीं थी, क्योंकि जैसा उसने कहा, हालांकि मैं उस विवाह के लिए उत्सुक थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो विवाह सही काम नहीं होता, क्योंकि मेरी प्रार्थना सही काम के लिए थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए। वो युवती एक ऐसे अनुभव से आसानी से बाहर निकल आई जिस पर कोई और व्यक्ति भावनात्मक हंगामा मचा देता। अपनी अवचेतन गहराइयों में मौजूद असीमित बुद्धिमत्ता के अनुकूल बने। उसके जवाब पर बिना किसी शंका के उसी प्रकार भरोसा करें जिस प्रकार आपको बचपन में माता पिता पर था। यही संतुलन और मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य की राह है। विवाह करना गलत है, सेक्स दुष्ट है और मैं दुष्ट हूं। एक युवती मेरा व्याख्यान सुनने के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि उसका नाम कैरल था। मुझे उसकी पोशाक अजीब लगी। वो बहुत सादी काली पोशाक और काले मोजे पहने थी। उसका अंदाज भी सकुचाया हुआ लेकिन थोड़ा सतर्क था, जैसे उसे लग रहा हो कि उसके आसपास के लोग अचानक गलत व्यवहार करने लगेंगे। जल्दी ही कैरल मुझे अपने लालन पालन के बारे में बताने लगी। उसे उसकी मां ने पाला था, जिसने उसे विश्वास दिला दिया था कि नाचना, ताश खेलना, तैरना या पुरुषों के साथ घूमना फिरना पाप है। उसकी मां के अनुसार सभी मर्द बुरे होते हैं और सेक्स पाप है, जिसे शैतान प्रेरित करता है। अगर वो इन दैवी आदेशों का उल्लंघन करेगी, अगर वो इनका अक्षरशः पालन नहीं करेगी, तो वो अनंत काल तक नरक की आग में जलती रहेगी। जब कैरल अपने ऑफिस के युवकों के साथ घूमने जाती थी तो उसे गहरा अपराध बोध होता था। उसे लगता था कि ईश्वर उसे सजा देंगे। उसे एक युवक पसंद था जिसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने ठुकरा दिया। जैसा कि उसने मुझसे कहा, विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूं। ये वो नहीं, उसकी मां की कंडीशनिंग बोल रही थी। स्पष्ट है उस युवती को अपराध बोध हुआ। उसे कैसे नहीं होता। उसके लिए मां के विश्वासों के साथ जीना असंभव था। इस विचार से बचना असंभव था कि उन विश्वासों में कुछ गड़बड़ थी। जो जीवन सिद्धांत हम सभी में प्रवाहित होता है, वो अपनी पहचान और अभिव्यक्ति के लिए जूझ रहा था। मैंने कैरल को सुझाव दिया कि वो अपने आप को क्षमा करना सीखे। क्षमा करने का अर्थ है किसी चीज के लिए कुछ छोड़ना। जीवन की सच्चाइयों और अपने नए आकलन को पाने के लिए उसे सारे झूठे विश्वास छोड़ने होंगे। 2.5 महीने तक कैरल मेरे पास सप्ताह में एक बार आती रही। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में वो सब सिखाया जो मैंने इस पुस्तक में बताया है। जब वो धीरे धीरे समझ गई कि अज्ञानी, अंधविश्वासी, कट्टर और कुंठित मां ने उसे गलत विचार दिए हैं, सम्मोहित किया है और कंडीशन किया है, तो वो अद्भुत जीवन जीने लगी। मेरे सुझाव पर कैरल अधिक आकर्षक कपड़े पहनने लगी। अपने हुलिये में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए वो एक फैशनेबल स्टोर के कॉस्मेटिक सेक्शन में गई। उसने नाचना और कार चलाना सीखा। उसने तैरना, ताश खेलना और युवकों के संग बातचीत करना सीखा। वो अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो गई और जीवन को प्रेम करने तथा महत्व देने लगी। अपनी आंतरिक प्रकृति को जानने के बाद कैरल आदर्श जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने लगी।
वो ये दावा करने लगी कि असीमित बुद्धिमत्ता उसकी ओर ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो पूरी तरह उसके साथ सामंजस्य में होगा। एक शाम जब वो मेरे ऑफिस से निकल रही थी तो एक व्यक्ति मुझसे मिलने का इंतजार कर रहा था। मैंने उन दोनों का परिचय करवा दिया। 6 महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली। वे अब भी शादीशुदा हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। क्षमा उपचार के लिए आवश्यक है। और अगर आपके मन में किसी के खिलाफ कुछ है तो आप खड़े होकर प्रार्थना करें, क्षमा करें। दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य और खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अपने विचारों को दैवी नियमों और व्यवस्था के सामंजस्य में लाकर अपने आप को क्षमा करें। आप खुद को तब तक पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते जब तक कि दूसरों को क्षमा नहीं कर देते। अपने आप को क्षमा न करना सिर्फ आध्यात्मिक अहंकार या अज्ञान है। आज की मनोदैहिक चिकित्सा में इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि द्वेष, दूसरों की आलोचना, पश्चाताप और शत्रुता कई रोगों के कारण है, जिनमें आर्थराइटिस से लेकर हृदय रोग तक शामिल है। इन नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न तनाव सीधे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे आप संक्रमण और रोग का शिकार हो सकते हैं। तनाव संबंधी विकारों के विशेषज्ञ बताते हैं कि दुर्व्यवहार के शिकार, धोखा खा चुके या आहत लोग अक्सर प्रतिक्रिया करते हुए द्वेष और नफरत पाल लेते हैं। ये प्रतिक्रिया उनके अवचेतन मन में गहरा घाव उत्पन्न कर देती है, जो लगातार क्लेश पैदा करता है। सिर्फ एक ही इलाज है, उन्हें अपनी चोट को काटकर हटाना होगा और इसका एकमात्र अचूक तरीका है क्षमा। क्षमा सक्रिय प्रेम है। क्षमा की कला में अनिवार्य तत्व क्षमा करने की इच्छा होना है। अगर आप सच्चे दिल से किसी को क्षमा करने की इच्छा करते हैं तो आपने आधी बाधा पार कर ली है। स्पष्ट है, आप जानते हैं कि किसी को क्षमा करने का यह मतलब नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं या उसके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। आप किसी को पसंद करने के लिए बाध्य नहीं हैं। ये तो ऐसा ही होगा जैसे सरकार सद्भाव, प्रेम, शांति या सहिष्णुता के बारे में कानून बनाने की कोशिश करे। आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि कोई आपको ऐसा करने का आदेश देता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को पसंद किए बिना उनसे प्रेम कर सकते हैं। बाइबल कहती है, एक दूसरे से प्रेम करो। यह पहली नजर में असंभव लग सकता है, लेकिन यह काम कोई भी कर सकता है, बशर्ते वो इसे सचमुच करना चाहे। प्रेम का मतलब यह है कि आप सामने वाले के लिए स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति, सुख और जीवन की सभी नियामतों की कामना करें। सिर्फ एक ही शर्त है और वो है ईमानदारी। आप क्षमा करते समय दरअसल उदार नहीं बल्कि स्वार्थी होते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो कामना करते हैं वास्तव में वो अपने लिए कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप ही इसे सोचते और महसूस करते हैं। जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। क्या इससे सरल कोई चीज हो सकती है? क्षमा की तकनीक। क्षमा करने की एक सरल लेकिन कारगर विधि है। इसका अभ्यास करने पर यह आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। अपने दिमाग को शांत कर लें, शिथिल हो जाएं और मुक्त हो जाएं। ईश्वर के बारे में, अपने प्रति उसके प्रेम के बारे में सोचें और फिर सकारात्मक घोषणा करें। मैं पूरी तरह से आहत करने वाले को क्षमा करता हूं। मैं उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूं। मैं उसे इस विषय से संबंधित हर चीज के लिए पूरी तरह क्षमा करता हूं। मैं मुक्त हूं और वो मुक्त है। यह अद्भुत भावना है। मेरे लिए यह आम क्षमादान का दिन है। मैं हर उस व्यक्ति को मुक्त करता हूं जिसने मुझे कभी आहत किया है, और मैं हर एक के लिए स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति तथा जीवन की सभी खुशियों की कामना करता हूं। मैं ये काम मुक्तता, प्रसन्नता और प्रेम से करता हूं। जब भी मेरे मन में अपने को आहत करने वालों के बारे में विचार आता है तो मैं कहता हूं, मैंने आपको मुक्त कर दिया है और जीवन की सभी खुशियां आपको मिले। मैं आजाद हूं और वे भी आजाद हैं। ये अद्भुत है। सच्ची क्षमा का महान रहस्य यह है कि जब आप एक बार व्यक्ति को क्षमा कर दें तो प्रार्थना को दोहराना अनावश्यक है। जब भी वो व्यक्ति आपके मन में आए या वो खास चोट आपके दिमाग में उभरे तो उसके प्रति अच्छे विचार व्यक्त करें और कहें, आपको शांति मिले। जितनी बार विचार मन में आए उतनी ही बार ये काम करें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति या अनुभव का विचार कम आएगा और फिर गुमनामी में खो जाएगा। क्षमा का एसिड टेस्ट। सुनार ये जांच करने के लिए एसिड टेस्ट का प्रयोग करते हैं कि सोना असली है या नकली। क्षमा के लिए भी एक एसिड टेस्ट है।
मान लीजिए कि मैं आपको किसी के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूं, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, धोखा दिया है या छल किया है। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी खबर सुनकर कुढ़ जाते हैं, तो ये जान ले कि नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में है और आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। मान लीजिए कि पिछले साल आपका बहुत दुखने वाला दांत निकाला गया था और आप मुझे इसके बारे में इस समय बताते हैं। अगर मैं पूछता हूं कि क्या इस समय दर्द हो रहा है, तो आप मुझे हैरानी से देखकर कहते हैं, नहीं, मुझे दर्द याद है, लेकिन लेकिन अब मुझे नहीं होता है। यही पूरी कहानी है। अगर आपने सचमुच किसी को क्षमा कर दिया है, तो आपको घटना तो याद होगी, लेकिन आपको अब उसको उसकी चोट या डंक महसूस नहीं होगा। ये क्षमा का एसिड टेस्ट है। आपको इसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से करना होगा, अन्यथा आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप क्षमा की सच्ची कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। सबको समझना, सबको क्षमा करना है। जब आप अपने मस्तिष्क के रचनात्मक नियमों को समझ लेते हैं, तो आप दूसरे लोगों और परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं कि वे आपके जीवन को बना या बिगाड़ रही हैं। आपको एहसास हो जाता है कि आपके विचार और भावनाएं ही आपकी किस्मत बनाते हैं। इससे भी बढ़कर आप जान जाते हैं कि बाहरी चीजें कारण नहीं हैं, वे आपके जीवन तथा अनुभवों के कारण या निर्माता नहीं है। यह सोचना गलत है कि दूसरे आपकी खुशी में बाधा डाल सकते हैं, कि आप किस्मत की एक फुटबॉल हैं, कि आपको जीने के लिए दूसरों का विरोध करना पड़ेगा और उनसे लड़ना पड़ेगा। ये सभी विचार आपकी विध्वंसात्मक प्रकृति को प्रकट कर देते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि विचार ही वस्तु है। भाग 38, क्षमा से सहायक बिंदुओं का सारांश। जीवन व्यक्तियों में भेद नहीं करता है। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जब आप सद्भाव, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और शांति के सिद्धांतों का पालन करने लगते हैं, तो जीवन आपके पक्ष में काम करने लगता है। जीवन बीमारी, रोग, दुर्घटना या कष्ट नहीं भेजता है। हम ये चीजें अपने नकारात्मक, विध्वंसात्मक विचारों से स्वयं अपने ऊपर लादते हैं और इस बारे में यही नियम काम करता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ईश्वर के बारे में आपकी अवधारणा आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप सचमुच प्रेम पूर्ण ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करके आपको असंख्य खुशियां प्रदान करेगा। जीवन आपके खिलाफ कोई वैर भाव नहीं रखता है। जीवन कभी आपकी निंदा नहीं करता है। अगर आपके हाथ में घाव हो जाता है, तो जीवन उसे ठीक कर देता है। अगर आप अपनी उंगली जला लेते हैं, तो जीवन आपको क्षमा करता है, घाव को भरता है। आपका अपराध बोध जीवन की गलत अवधारणा है। जीवन आपको सजा नहीं देता है या मूल्यांकन नहीं करता है। आप स्वयं अपने झूठे विश्वासों, नकारात्मक चिंतन और आत्मनिंदा के अवचेतन प्रभावों द्वारा अपने साथ ऐसा करते हैं। जीवन आपको सजा नहीं देता या निंदा नहीं करता। प्रकृति की शक्तियां बुरी नहीं हैं। उनका प्रभाव तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर की शक्ति का कैसा प्रयोग करते हैं। आप बिजली का प्रयोग किसी को मारने या घर को रोशन करने के लिए कर सकते हैं। आप पानी का प्रयोग किसी बच्चे को डुबोने या उसकी प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई व्यक्ति के मस्तिष्क के विचार और उद्देश्य पर निर्भर करती है। जीवन कभी सजा नहीं देता है। लोग जीवन और ब्रह्मांड की गलत अवधारणाओं के कारण अपने आप को सजा देते हैं। उनके विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए वे अपने दुख की रचना खुद कर लेते हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करे और आपकी वे कमियां हों, तो खुश होकर उसे धन्यवाद दें और उसकी टिप्पणियों की प्रशंसा करें। इससे आपको उस खास दोष को सुधारने का अवसर मिलता है। आप आलोचना से आहत नहीं होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के स्वामी हैं। इससे आपको सामने वाले के लिए प्रार्थना करने और उसे दुआएं देने का अवसर मिलता है, जिसके द्वारा आप स्वयं को दुआ देते हैं। जब आप मार्गदर्शन और सही कर्म के लिए प्रार्थना करें, तो जो जवाब मिले उसे मान लें। एहसास करें कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर आत्मकरुणा, आलोचना या नफरत का कोई कारण नहीं है। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है, व्यक्ति की धारणा उसे वैसा बना देती है। भोजन, सेक्स, दौलत या सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा में कोई बुराई नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप इन इच्छाओं, आकांक्षाओं और कामनाओं का प्रयोग कैसे करते हो। आपके भोजन की इच्छा किसी की जान लिए बिना भी पूरी हो सकती है।
द्वेष, नफरत, दुर्भावना और शत्रुता बहुत से रोगों का कारण होते हैं। प्रेम, जीवन, प्रसन्नता और सद्भावना सबके प्रति उड़ेल कर अपने को आहत करने वाले स्वयं को क्षमा करें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आप उनसे अपने मन में न मिल लें और ये न जान लें कि आप उनके साथ शांति से हैं। क्षमा करना किसी चीज के लिए कुछ देना है। प्रेम, शांति, खुशी, बुद्धि और जीवन की सारी खुशियां तब तक दूसरों को दें जब तक कि आपके दिमाग में कोई वैर भाव न बचे। ये क्षमा का एसिड टेस्ट है। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, आपके बारे में झूठ बोला है, निंदा की है और आपकी बहुत बुराई की है, तो क्या उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार नकारात्मक है? अगर ऐसा है, तो आप उसे अभी तक क्षमा नहीं कर पाए हैं। नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में हैं और आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। उन जड़ों को उखाड़ने का एकमात्र तरीका प्रेम है। उस व्यक्ति के लिए जीवन की सभी खुशियों की कामना कीजिए। भाग 39। आपका अवचेतन मन मानसिक अवरोधों को कैसे हटाता है। अगर आपके सामने कोई कठिन स्थिति आ जाए और आपको रास्ता स्पष्ट न दिख रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं। समाधान समस्या के भीतर ही होता है। हर सवाल में इसका जवाब निहित होता है। आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। इसके पास जवाब है और ये आपको वो जवाब अभी बता रही है। लेकिन आपको सुनना होगा। आपको पूर्ण विश्वास के साथ अवचेतन मन के सुझाए मार्ग का अनुसरण करना होगा। जब आप इस नए मानसिक दृष्टिकोण को हासिल कर लेते हैं कि आपके भीतर का रचनात्मक ज्ञान सुखद समाधान सुझा रहा है, तो फिर आपको वो जवाब मिल जाएगा जिसे आप खोज रहे हैं। और आश्वस्त रहें कि इस तरह का मानसिक दृष्टिकोण आपके सभी कामों में व्यवस्था, शांति और अर्थ लाएगा। किसी आदत को कैसे बनाएं या तोड़ें। हम सभी आदतों के हिसाब से जीने वाले प्राणी हैं। आदत हमारे अवचेतन मन का कार्य है। हमने तैरना, साइकिल चलाना, नाचना और कार चलाना, इन कामों को चेतन रूप से बार बार करके सीखा था, जब तक ये कार्य हमारे अवचेतन मन में स्थापित नहीं हो गए। फिर अवचेतन मन की आदत ने उस काम को अपने जिम्मे ले लिया। इसे कई बार दूसरी प्रकृति भी कहा जाता है, यानी हमारी पहली प्रकृति के चिंतन और क्रिया पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया। अगर हम अपनी खुद की आदतें बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अच्छी या बुरी आदतें चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप कोई नकारात्मक विचार या कार्य कुछ समय तक दोहराते हैं, तो आप खुद को एक आदत के दबाव में रख रहे हैं। आपके अवचेतन मन का नियम दबाव है। उसने बुरी आदत कैसे छोड़ी। जब बॉब जे मेरे पास आया तो वो बहुत निराश था। उसने मुझसे कहा, शराब मेरी नौकरी, पत्नी और परिवार को पी गई। मेरी पत्नी मुझसे फोन पर भी बात नहीं करती है। वो मुझे अपनी बेटी से मिलने भी नहीं देती है। मैं नहीं जानता कि क्या करूं। मैंने पूछा, क्या आपने शराब छोड़ने की कोशिश की है। स्पष्ट है की है, उसने कहा, बहुत बार। और मैंने छोड़ी भी है कुछ समय के लिए। लेकिन मन बेकाबू हो जाता है और मैं 2 सप्ताह तक लगातार नशे में डूबा रहता हूँ। ये भयंकर है। उस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के साथ ऐसा बार बार हुआ। उसे एहसास था कि लगातार पीना उसकी आदत बन चुकी है और वो जानता था कि उसे इस आदत को बदलकर एक नई आदत शुरू करनी थी। इच्छाओं को दबाने की कोशिश से हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उसकी लगातार असफलताओं ने उसे विश्वास दिला दिया कि वो असफल है और उसके पास अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। शक्तिहीनता के इस विचार ने उसके अवचेतन मन पर जबरदस्त दबाव के रूप में काम किया। इस कारण उसकी कमजोरी बढ़ गई और उसका जीवन असफलताओं का सिलसिला बन गया। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन के कार्यों में तालमेल बैठाना सिखाया। इन दोनों के सहयोग से अवचेतन मन में बोई गई इच्छा या विचार साकार हो जाता है। उसका तार्किक मन सहमत था कि अगर उसकी आदत के पुराने मार्ग ने उसे मुश्किल में डाल दिया है, तो वो चेतन रूप से स्वतंत्रता, संयम और मानसिक शांति का नया मार्ग बना सकता है। वो जानता था कि हालांकि उसकी विनाशक आदत अब स्वचालित बन गई है, लेकिन उसने इसे सचेतन विकल्प चुनकर खुद बनाया था। उसे एहसास था कि अगर उसने अपनी कंडीशनिंग नकारात्मक कर ली है, तो वो इस कंडीशनिंग को सकारात्मक भी बना सकता है। परिणाम स्वरूप उसने ये सोचना छोड़ दिया कि वो इस आदत को नहीं छोड़ सकता। उसने एक स्पष्ट समझ हासिल की कि उसके अपने विचार के अलावा उसके उपचार में कोई बाधा नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा मानसिक प्रयत्न या मानसिक दबाव की कोई जरूरत नहीं है। उसकी मानसिक तस्वीर की शक्ति। बॉब ने अपने शरीर को शिथिल करने का अभ्यास किया और मनन की निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गया।
फिर उसने ये जानते हुए मस्तिष्क में इच्छित परिणाम की तस्वीर भरी कि उसका अवचेतन मन सबसे आसान तरीके से इसे साकार कर सकता है। उसने कल्पना की कि उसकी बेटी उसे गले लगाते हुए उसका स्वागत कर रही है और कह रही है, ओ डैडी, कितना अच्छा हुआ कि आप दोबारा घर लौट आए। नियमित रूप से सुनियोजित तरीके से वो इस तरह से बैठकर मनन करता रहा। ध्यान भटकने पर उसने तत्काल अपनी बेटी की मानसिक तस्वीर याद करने की आदत डाली। उसकी मुस्कान के साथ और उसके घर का दृश्य जो बेटी की चहकती आवाज से जीवंत था। इस सब से उसके दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग हो गई। वो एक क्रमिक प्रक्रिया थी। उसने उसे जारी रखा, वो लगा रहा, क्योंकि वो जानता था कि देर सवेर वो अपनी अवचेतन मन में आदत का नया पैटर्न बना लेगा। मैंने उसे बताया कि वो अपने चेतन मन को कैमरे की तरह मान सकता है, जबकि उसका अवचेतन मन वो संवेदनशील प्लेट है जिस पर वो तस्वीर की छाप छोड़ता है। उस सुझाव का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसका पूरा लक्ष्य ये बन गया कि वो अपने मन की तस्वीर की दृढ़ छाप छोड़े और उसे डेवलप करे। फिल्म को अंधेरे में डेवलप किया जाता है, इसी तरह मानसिक तस्वीरों को अवचेतन मन के डार्क रूम में डेवलप किया जाता है। केंद्रित ध्यान। बॉब समझ गया कि उसका चेतन मन कैमरे की तरह है, इसलिए उसने कोई कोशिश नहीं की। कोई मानसिक संघर्ष नहीं हुआ। उसने शांति से अपने विचारों को संतुलित किया और अपना ध्यान अपने सामने के दृश्य पर केंद्रित किया, जब तक कि वो तस्वीर के साथ क्रमशः एकाकार नहीं हो गया। वो मानसिक माहौल में डूब गया और मानसिक फिल्म को बार बार देखने लगा। उपचार होने के बारे में उसे कोई शंका ही नहीं थी। जब भी उसे शराब पीने की तरफ लगती तो वो अपनी कल्पना को शराब के विचार से दूर मोड़कर अपने परिवार के साथ घर पर रहने की भावना की ओर मोड़ लेता था। वो सफल था, क्योंकि उसे विश्वास भरी उम्मीद थी कि वो अपने मस्तिष्क में जो फिल्म डेवलप कर रहा था वो अवश्य घटेगी। आज वो एक संयम पूर्ण जीवन जी रहा है, अपने परिवार के साथ दोबारा रहने लगा है तथा अपने करियर में सफल और खुश है। उसने कहा कि एक बुरा साया उसके पीछे पड़ा है। पिछले 3 महीने से मेरे सामने एक के बाद एक बाधा आती जा रही है। मुझे सचमुच लगता है कि बुरा साया मेरे पीछे पड़ा है। रूथ भी एक कंपनी की संस्थापक थी जो प्रोफेशनल्स के लिए बिलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग का काम करती थी। उसकी कंपनी पहले तो बहुत सफल थी, फिर कुछ हो गया और स्थिति बदल गई। मुझे समझ में नहीं आता, उसने मुझसे कहा। अचानक ऐसा लगता है जैसे जो दरवाजे मेरे लिए खुल रहे थे वे सभी अब कसकर बंद हो चुके हैं। मैं बार बार संभावित ग्राहकों से साइन कराने के करीब पहुंच जाती हूँ, फिर आखिरी मिनट पे वे पीछे हट जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? आपको ये समस्या कब से हो रही है? मैंने पूछा। जैसे मैंने कहा, लगभग 3 महीने से, उसने जवाब दिया। अप्रैल के मध्य से। उत्सुकता से मैंने पूछा, आपको तारीख के बारे में इतना यकीन कैसे है? क्या उस समय कोई खास चीज हुई थी? उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मेरा यकीन मानिए, मैं एक दंत चिकित्सक को ग्राहक बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे बताया कि अगर मेरी कंपनी उसका सारा कागजी काम संभाल लेगी तो उसका कितना समय, मेहनत और पैसा बचेगा। उसे इस बात में समझदारी दिखी और उसने मौखिक सहमति दे दी। लेकिन जब मैंने उसे डाक से अनुबंध भेजा तो पहले तो उसने आनाकानी की, फिर पीछे हट गया। उससे मुझे बहुत क्रोध आया। और उसके बाद? मैंने पूछा। उसके बाद ये बार बार होने लगा, रूथ ने कहा। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें ढक लीं। बुरा साया मेरे पीछे पड़ा है, कोई दूसरा कारण ही नहीं है। हाँ है, मैंने उससे कहा और उसे समझाया कि दंत चिकित्सक के प्रति उसके क्रोध और द्वेष ने उसे यह अवचेतन विश्वास दिला दिया कि उसके अन्य संभावित ग्राहक भी बाद में पीछे हट जाएंगे। इस विश्वास ने कुंठा, शत्रुता और बाधाओं का पैटर्न बना दिया। उसने अपने मन में आखिरी मिनट में अनुबंध कैंसिल होने की आशंका बना ली। एक बार जब उसके अवचेतन मन पर यह छाप पड़ गई तो ये उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने लगा जिनका उसे भय था। हर असफलता इस विश्वास को दृढ़ बनाती चली गई कि वो असफल होने के लिए बाध्य है। उसने एक दुष्चक्र बना लिया था। बातचीत के दौरान रूथ को समझ आने लगा कि समस्या उसके अपने मस्तिष्क में थी। उसे एहसास हो गया कि इलाज तभी हो सकता है जब वो अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदले। वो इस तरीके से मनन करने लगी। मुझे एहसास है कि मैं अपने अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता के साथ एकाकार हूं, जो किसी बाधा, मुश्किल या विलंब को नहीं जानती। मैं सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जीती हूँ। मेरा गहन मन मेरे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन की असीमित शक्ति का काम रोका नहीं जा सकता। असीमित बुद्धिमत्ता जो भी शुरू करती है उसे हमेशा सफलतापूर्वक पूरा करती है।
रचनात्मक ज्ञान मेरे माध्यम से काम करके मेरी सारी योजनाओं और उद्देश्यों को पूरा करता है। मैं जो भी शुरू करती हूँ उसे सफलता से पूरा करती हूँ। जीवन में मेरा लक्ष्य अद्भुत सेवा देना है और मैं जिनके भी संपर्क में आती हूँ वे मेरी सेवाओं से धन्य हो जाते हैं। मेरे सभी काम दैवी विधान में पूर्ण परिणति तक पहुंचते हैं। उसने ये प्रार्थना हर सुबह ग्राहकों से मिलने जाने से पहले दोहराई। उसने हर रात सोने से पहले भी ये प्रार्थना दोहराई। कुछ ही समय में उसने अपने अवचेतन मन में एक नई आदत का पैटर्न बना लिया। जल्द ही वो एक बार फिर से संभावित ग्राहकों को कंपनी के सौदों पर साइन कराने में सफल होने लगी। अब वो बुरे साय का शिकार होने के सभी विचार भूल चुकी थी। भाग 40। आप जो चाहते हैं उसे कितना चाहते हैं। कहा जाता है कि एक युवक ने सुकरात से पूछा कि उसे सफलता कैसे मिल सकती है। मेरे साथ आओ, सुकरात ने जवाब दिया। वो उस लड़के को नदी तक ले गए और उसका सर पानी में डुबो दिया। उन्होंने उसे तब तक डुबोए रखा जब तक कि लड़का सांस लेने के लिए बुरी तरह छटपटाने नहीं लगा। फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। जब लड़के की हालत ठीक हो गई तो सुकरात ने उससे पूछा, जब आपका सिर पानी में डूबा था तो आपको किस चीज की सबसे ज्यादा चाहत थी। हवा की, लड़के ने जवाब दिया। सुकरात ने धीरे से सर हिलाया। जब आप सफलता को उतना चाहने लगोगे जितना कि पानी में डूबते समय हवा को चाहते थे तो वो आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार जब आपके मन में जीवन की किसी निश्चित बाधा को पार करने की गहन प्रबल सच्ची इच्छा होगी, आप एक निश्चित निर्णय पर पहुंचेंगे कि कोई रास्ता है। आप विश्वास से फैसला करेंगे कि यही वो रास्ता है जिस पर आप चलना चाहते हैं, तो विजय सुनिश्चित है। अगर आप सचमुच मानसिक और आंतरिक शांति चाहते हैं तो आपको ये मिल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कितना भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है, या बॉस ने कितना अनुचित पक्षपात किया है, या किसी ने आपके साथ कितना धोखा किया है। जब आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जागृत हो जाते हैं तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप निश्चित रूप से नफरत, क्रोध, शत्रुता तथा दुर्भावना के विचारों को अपनी शांति, सद्भाव, सेहत और खुशी नहीं लूटने देंगे। जब आप अपने विचारों को जीवन के लक्ष्य के साथ एकाकार करने की आदत सीख लेते हैं तो आप लोगों, परिस्थितियों, खबरों और घटनाओं पर विचलित होना छोड़ देते हैं। आपका लक्ष्य शांति, स्वास्थ्य, प्रेरणा, सद्भाव और समृद्धि है। महसूस कीजिए कि शांति की नदी आपके भीतर इसी समय प्रवाहित हो रही है। आपका विचार अमूर्त और अदृश्य शक्ति है तथा आप इसका चुनाव खुद को प्रेरित करने और शांति पाने के लिए करते हैं। वो स्वस्थ क्यों नहीं हो पाया? एलएनएस एक प्रमुख पाठ्य पुस्तक वितरक का विक्रय प्रतिनिधि था। वो शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे थे, लेकिन बिजनेस यात्राओं के दौरान एक अन्य महिला के साथ उसका अवैध संबंध चलता था। जब वो मुझसे मिलने आया तो निराश और चिड़चिड़ा था। उसे बिना गोलियों की नींद नहीं आती थी। उसे हाई ब्लड प्रेशर और बहुत सी अंदरूनी बीमारियां थीं जिन्हें उसका डॉक्टर न तो पकड़ पा रहा था न ही इलाज कर पा रहा था। स्थिति और भी बिगड़ गई जब वो बहुत शराब पीने लगा। जैसा कि हमें जल्दी ही पता चल गया, इस सब का कारण अपराध का उसका गहरा अवचेतन बोध था। वो जिस धार्मिक आस्था में पला बढ़ा था वो उसके अवचेतन मन की गहराई में विद्यमान थी। उसकी धार्मिक आस्था विवाह की पवित्रता पर बहुत जोर देती थी, लेकिन वो लगातार उसकी खुली अवहेलना कर रहा था। वो अपराध बोध के भाव को भरने की निरर्थक कोशिश में ज्यादा पीने लगा था। जिस तरह कोई रोगी अपने भयंकर दर्द के लिए मॉर्फिन लेता है, उसी तरह वो अपने मानसिक दर्द या घाव के लिए शराब पीने लगा। ये आग में घी डालने वाली पुरानी कहानी है। स्पष्टीकरण और उपचार। उसने मेरा स्पष्टीकरण सुना कि उसका मस्तिष्क कैसे काम करता है। उसने अपनी समस्या का सामना किया, उस पर गौर से विचार किया और अंततः अवैध संबंध छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसका शराब पीना पलायन की अचेतन कोशिश थी। छिपा हुआ कारण उसके अवचेतन मन में निहित था और उसका सफाया किया जाना था। इसके बाद ही उपचार हो सकता था। वो दिन में 3 बार इस प्रार्थना से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ने लगा। मेरा मस्तिष्क शांति, संतुलन और सद्भाव से भरा है। ईश्वर मेरे भीतर मुस्कुराती शांति में विश्राम कर रहा है। मैं अतीत, वर्तमान या भविष्य की किसी चीज से नहीं डरता हूँ। मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता सभी तरीकों से मेरा नेतृत्व, निर्देशन और मार्गदर्शन कर रही है। मैं अब हर स्थिति का सामना आस्था, संतुलन, शांति और विश्वास से करता हूं। मैं इस आदत से पूरी तरह मुक्त हूं। मेरा मस्तिष्क आंतरिक शांति, स्वतंत्रता और प्रसन्नता से भरा है। मैं खुद को क्षमा करता हूं।
फिर मुझे भी क्षमा किया जाता है। शांति, संयम और विश्वास मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। जब उसने ये प्रार्थना दोहराई तो वो पूरी तरह से जानता था कि वो क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था। वो क्या कर रहा था, इसके ज्ञान ने उसे आवश्यक विश्वास और आस्था दी। मैंने उसे समझाया कि जब वो इन वाक्यों को जोर से, धीरे धीरे, प्रेम पूर्वक और अर्थपूर्ण ढंग से दोहराएगा तो वे धीरे धीरे उसके अवचेतन मन में उतर जाएंगे। बीजों की तरह वे भी बड़े होकर फल देंगे। उसके कान आवाज सुनते थे और शब्दों के उपचारक कंपन उसके अवचेतन मन तक पहुंचकर उन सभी नकारात्मक मानसिक पैटर्नों को मिटा देते थे जिन्होंने उसकी समस्याओं को पैदा किया था। प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। सृजनात्मक विचार नकारात्मक विचार को नष्ट कर देता है। वो महीने भर में बदल गया। स्वीकार करने से इनकार। अगर आप शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ के आदी हैं तो इसे स्वीकार करें। बचने की कोशिश न करें। कई लोग शराबी इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे इसे स्वीकार ही नहीं करते। आपकी बीमारी एक अस्थिरता है, एक आंतरिक भय है। आप जीवन का सामना करने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए आप शराब के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। शराबी के रूप में आपकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि हो सकता है आप अपनी इच्छा शक्ति के बारे में डींगे हाँकते हैं। अगर आप आदतन शराबी हैं और साहस के साथ ये घोषणा करते हैं, अब मैं इसे कभी नहीं छूऊंगा, तो आप में इस घोषणा को सही साबित करने की शक्ति नहीं है। कारण यह है कि आप ये नहीं जानते कि शक्ति को कहां खोजना है। दरअसल आप खुद की बनाई मनोवैज्ञानिक जेल में रह रहे हैं। आप अपने विश्वासों, धारणाओं और माहौल के प्रभावों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अधिकांश लोगों की तरह आप भी आदत के गुलाम हैं। आप जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं उसके लिए माहौल जिम्मेदार है। भाग 41। स्वतंत्रता के विचार बनाना। आप अपनी मानसिकता में स्वतंत्रता और मानसिक शांति का विचार भर सकते हैं ताकि ये आपकी अवचेतन गहराइयों तक पहुंच जाए। अवचेतन मन सर्वशक्तिमान है, इसलिए ये आपको शराब पीने की इच्छा से मुक्त कर देगा। उस मोड़ पर आपको एक नई समझ मिलेगी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपको अपने भीतर असीमित संसाधन मिलेंगे जिनके द्वारा आप अपनी बात को सच साबित कर सकते हैं। 51% स्वस्थ हुआ। अगर आपके मन में किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा है तो आपका 51% इलाज पहले ही हो चुका है। जब आपकी बुरी आदत को छोड़ने की इच्छा इसे जारी रखने की आवश्यकता से अधिक बड़ी हो जाती है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूर्ण स्वतंत्रता सिर्फ एक कदम दूर है। जो भी विचार आप अपने दिमाग में लंगर की तरह डालते हैं, आपका मस्तिष्क उसका विस्तार करता है। मस्तिष्क को स्वतंत्रता की अवधारणा और मानसिक शांति पर केंद्रित करें। इसे ध्यान की दिशा पर केंद्रित करें। इससे आप ऐसी भावनाएं उत्पन्न करते हैं जो स्वतंत्रता और शांति की अवधारणा को धीरे धीरे ग्रहण कर लेती है। आप जिस भी विचार को इस तरीके से भावनात्मक बनाते हैं उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और साकार कर देता है। प्रतिस्थापन का नियम। यह जान लीजिए कि आपके कष्ट से कोई अच्छी चीज उत्पन्न हो सकती है। आपने यूं ही कष्ट नहीं उठाया है। बहरहाल कष्ट उठाते रहना मूर्खता है। अगर आप शराबी बने रहते हैं तो इससे मानसिक और शारीरिक ह्रास होगा। महसूस करें कि अवचेतन की शक्ति आपका साथ दे रही है। यद्यपि आपको मानसिक अवसाद हो सकता है, लेकिन आप भावी स्वतंत्रता की सुखद कल्पना कर सकते हैं जो आपके भीतर भरी हुई है। यह प्रतिस्थापन का नियम है। आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले गई। इसे अब खुद को स्वतंत्रता और मानसिक शांति तक ले जाने दें। आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन यह सृजनात्मक उद्देश्य के लिए होगा। आप इसे उसी तरह सहन करेंगे जिस तरह मां प्रसव पीड़ा को करती है, और आप मस्तिष्क में एक बच्चे को जन्म देंगे। आपका अवचेतन संयम को जन्म देगा। मद्यपान के कारण। मद्यपान का वास्तविक कारण नकारात्मक और विनाशक धारणा है। जैसे मनुष्य सोचता है वैसा ही होता है। शराब में हीन भावना, अक्षमता, कुंठा और पराजय का गहरा एहसास होता है। अक्सर उनके साथ गहरी आंतरिक शत्रुता भी होती है। व्यक्ति के पास अनंत बहाने होते हैं जिनसे वो अपने शराबीपन का बचाव कर सकता है, लेकिन वास्तविक कारण व्यक्ति का वैचारिक जीवन होता है। 3 चमत्कारी कदम। पहला कदम, स्थिर हो जाएं। मस्तिष्क को शांत कर लें। सुषुप्त व निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएं। इस शिथिल, शांत, ग्रहणशील अवस्था में आप दूसरे कदम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा कदम, एक संक्षिप्त वाक्य लें जिसे आसानी से याददाश्त से उकेरा जा सके और लोरी की तरह बार बार दोहराया जा सके।
इस वाक्य का प्रयोग करें, अब मुझ में संयम और मानसिक शांति है और मैं धन्यवाद देता हूँ। मस्तिष्क को भटकने से रोकने के लिए इसे जोर से दोहराएं और मन में बोलते समय इसके उच्चारण में होठों और जीभ को चलाएं। इससे अवचेतन मन तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसे 5 मिनट या इससे ज्यादा समय तक करते रहें। आप एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया पाएंगे। तीसरा कदम, सोने से ठीक पहले वो करें जो महान जर्मन कवि जोहानन वॉन गेटे करते थे। कल्पना करें कि कोई मित्र या परिजन आपके साथ है। आपकी आंखें बंद हैं, आप शिथिल और शांत हैं। वो प्रियजन या मित्र कल्पना में आपसे कह रहा है, बधाइयां। आप उसकी मुस्कुराहट देखते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं, मानसिक रूप से उसके हाथ छूते हैं। सब कुछ वास्तविक और चित्रात्मक है। बधाइयां शब्द पूर्ण स्वतंत्रता का द्योतक है। इसे बार बार सुने जब तक कि आपको संतोषजनक अवचेतन प्रतिक्रिया न मिल जाए। करते रहें, करते रहें। जब डर आपके मस्तिष्क का दरवाजा खटखटाए या चिंता, तनाव अथवा शंका आपके मन में आए, तो अपने सपने, अपने लक्ष्य को देखते रहें। अपने अवचेतन मन के भीतर की असीमित शक्ति के बारे में सोचें, जो आपके चिंतन और कल्पना को उत्पन्न कर सकती है। इससे आपको विश्वास, शक्ति और साहस मिलेगा। लगातार करते रहें, जुटे रहें जब तक कि दिन न निकल आए और अंधेरा दूर न भाग जाए। अपने विचार की शक्ति का पुनरावलोकन करें। समाधान समस्या में निहित है, हर सवाल में इसका जवाब छिपा है। आपका ज्ञान आपकी पुकार पर प्रतिक्रिया करता है जब आप इसे आस्था और विश्वास से आवाज देते हैं। आदत आपके अवचेतन मन का कार्य है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण नहीं है कि आपके जीवन पर आदत की कितनी शक्ति और उसका कितना नियंत्रण है। आप आदतों के गुलाम होते हैं। आप किसी विचार या काम को दोहराकर अपने अवचेतन मन में आदतों के पैटर्न बनाते हैं, जब तक कि ये आपके अवचेतन मन में घर नहीं बना लेता और स्वचालित नहीं बन जाता। आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है। आप अच्छी या बुरी आदत को चुन सकते हैं। प्रार्थना एक अच्छी आदत है। जो भी मानसिक तस्वीर आप अपने अवचेतन मन में आस्था के साथ देखते हैं, वो उसे साकार कर देता है। अपनी सफलता और उपलब्धि में एकमात्र बाधा आपका अपना विचार या मानसिक छवि है। जब आपका ध्यान भटके तो अच्छाई या लक्ष्य के विचार से इसे वापस लौटा लें। इसकी आदत डाल लें। इसे मस्तिष्क को अनुशासित करना कहते हैं। आपका चेतन मन कैमरा है और आपका अवचेतन मन वो संवेदनशील प्लेट है जिस पर आपकी तस्वीर की छाप छोड़ते हैं। मनुष्य के पीछे जो एकमात्र बुरा विचार पड़ा रहता है, वो भय का विचार है, जिसे बार बार मन में दोहराया जाता है। इस ज्ञान के साथ इस विचार से पीछा छुड़ाओ कि आप जो भी काम शुरू करते हैं, उसे आप दैवी विधान में सुखद परिणाम तक पहुंचाएंगे। सुखद अंत की तस्वीरें बनाएं और उसे विश्वास के साथ बनाए रखें। नई आदत डालने के लिए आपको विश्वस्त होना चाहिए कि ये वांछित है। जब बुरी आदत को छोड़ने की आपकी इच्छा इसे जारी रखने की इच्छा से ज्यादा बड़ी हो, तो समझ लें आपका 51% उपचार हो चुका है। दूसरों की बातें आपको तब तक चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक कि आपकी अपनी वैचारिक और मानसिक सहमति ना हो। अपने को अपने लक्ष्य के साथ एकाकार करें, जो शांति, सद्भाव और खुशी है। आप ही अपने ब्रह्मांड में इकलौते चिंतक हैं। बहुत शराब पीना पलायन की अवचेतन इच्छा है। शराब पीने का कारण नकारात्मक और विध्वंसात्मक चिंतन है। उपचार है स्वतंत्रता, संयम, पूर्णता के बारे में सोचना तथा उपलब्धि के रोमांच को महसूस करना। कई लोग शराबी इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे अपनी समस्या को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। आपके अवचेतन मन का नियम, जिसने आपको बंधन में रखा और आपके कार्य की स्वतंत्रता को सीमित किया, आपको स्वतंत्रता और खुशी देगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका कैसा प्रयोग करते हैं। आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले गई थी। अब स्वतंत्र होने की कल्पना करके इसे स्वतंत्रता की ओर ले जाने दें। मद्यपान का वास्तविक कारण नकारात्मक और विनाशक सोच है। व्यक्ति जैसा अपने अवचेतन मन में सोचता है, वैसा ही वो होता है। जब भय आपके मन का दरवाजा खटखटाए, तो ईश्वर में आस्था और सभी अच्छी चीजों को दरवाजा खोलने दें।